Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are doing well and in the state of good health and ईमान. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टांगों में बेचैनी का रहना, जिसको हम अमूमन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें टांगों में अजीब सी सेंसेशन रहती है। पर्सन का दिल करता है कि अपने जो है टांगों को मूवमेंट में रखे, अपने टांगों को हरकत में रखे। और ये कंडीशन कब ज़्यादा होती है, टांगों में अजीब सी सेंसेशन फ़ील होना, ये ज़्यादातर रेस्ट की कंडीशन में होती है। अमूमन रात के वक्त जो है ना टांगों में बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है। इसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। और इतनी शदीद दर्द होती है, बेचैनी रहती है टांगों में कि इन लोगों की नींद भी पूरी नहीं होती है, प्रॉपर्ली वो सो भी नहीं पाते। और जो इनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बेसिकली रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, टांगों में जो बेचैनी है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे पास मोस्टली जेनेटिक होता है, जो पेरेंट्स से जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, टांगों में बेचैनी रहना, टांगों में दर्द रहना। लेकिन जो सेकेंडरी है वो किसी डिजीज़ की वजह से जो है टांगों में बेचैनी का आना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। साइंटिस्ट का बेसिकली कहना है हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, डोपामिन का लेवल इम्बैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है नज़र आता है। मोस्ट कॉमन कॉजेज किन में ये ज़्यादा देखा गया है, डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज़ों में टांगों की बेचैनी रहना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जिनको आयरन डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, किडनी का कोई मसला है, तो उन पेशेंट्स में, उन लोगों में जो है टांगों में बेचैनी रहना, टांगों में दर्द रहना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ लोग कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास एंटी हिस्टामिन, एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। इन ड्रग्स के इस्तेमाल से भी टांगों में बेचैनी रह सकती है। टांगों में जो है ये अजीब सी सेंसेशन आना, कुछ लोग कहते हैं हमें टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, कुछ कहते हैं बर्निंग सेंसेशन फील होती है, कैसे लगता है टांगें जल रही हैं, ठीक है। कुछ में जो है ना क्रैकिंग फीलिंग्स आती हैं, अनप्लेजेंट, जिस तरह उनको ये चीज़ फील हो रही होती है कि हमारे जिस्म पे कोई ना कोई चीज़ चल रही है। तो सब में सिम्टम्स वेरी कर रही होती हैं। एंड दिस ऑल सिम्टम्स वर्सन एट नाइट। इसके अलावा हम इन सेंसेशन से किस तरह को ट्रीट कर सकते हैं, टांगों को स्ट्रेच करने से, भागने से, खड़े हो जाने से ये जो सेंसेशंस आ रही होती हैं, टांगों में दर्द आ रही होती है, उसमें कमी आती है। इसके अलावा इसका प्रॉपर इलाज आप अपने डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि वो आपका सबसे पहले कॉज डायग्नोस करेगा कि आपको प्राइमरी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है या सेकेंडरी रेस्टलेस सिंड्रोम है। उसके अकॉर्डिंगली आपकी अंडरलाइंग डिजीज़ को कवर किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, और इस तरह से आप इस बेचैनी, टांगों में बेचैनी का रहना, सेंसेशंस का रहना, आप उनसे बच सकते हैं और इसका इलाज भी मुमकिन है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू like this video, also share with your friends. Take care and Allah Hafiz.